देखिए आप लोग जी, देखो तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक बताए थे ना जी। क्वेश्चन नंबर 7 तक बताए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक। अच्छा देखिए डीपीपी 3। अब तनी शांत हो जाएगा सभी लोग। देखो ये डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जी। कंडीशन देखो क्या दिया है जी, सुनो। देखो कंडीशन दे दिया है यहाँ पर 3π/4 से अल्फ़ा पाई तक। ये समझो जी, 3π/4 से अल्फ़ा पाई तक दे दिया है। तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो समझो जी 2 cot अल्फ़ा और 1 में साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखो इसका मान कह रहा है। देखो इसका मान क्या होता है समझिएगा जी, ध्यान दीजिएगा तनी अच्छे से, यानी क्लियर तनी करना। तो यहाँ पर कंडीशन दे दिया, यदि इतना और इतना के बीच में अल्फ़ा का मान है तो इतना बराबर क्या होगा। सुनिएगा जी। हाँ देखो इसका मतलब क्या था समझो जी, सुनो। इसका मतलब क्या था समझना तो नहीं बढ़िया से। इसका मतलब क्या था समझिएगा जी अच्छे से। तो देखो जी यहाँ पर कंडीशन दिया, यदि 3π/4 से अल्फ़ा बड़ा है और यही अल्फ़ा जो है ना जी पाई से छोटा है। सुनो बढ़िया से जी। देखो कंडीशन यहाँ पर क्या देते समझो जी, अल्फ़ा का जो मान है 3π/4 से बड़ा है और इसी अल्फ़ा का मान पाई से छोटा है। देखो 3π/4 का मतलब क्या होता है, 3π/4 अर्थात 3 × 180 तो 45 होगा ना जी। तो बताइए 45 या 135 होगा ना जी। इसका मतलब कि देखो जी, देख कर जाइएगा छुट्टू। इसका मतलब कि अल्फ़ा का जो मान है ना जी, अल्फ़ा का मान 135 से ले कहाँ तक 180 तक। अल्फ़ा का जो मान है ना जी 135 से लेकर 180 तक। तो बताइएगा जी 135 से ले 180, 135 से ले 180 बताइए किस चतुर्थांश में, दूसरा में ना जी। और दूसरा में बताइए, दूसरा में तो समझना जी, दूसरा में आ रहा है ना यहाँ पर। तो देखिए 135 से ले 180 दूसरा में जा रहा है ना जी। ये दूसरा चतुर्थांश में जा रहा है। तो समझिएगा तो नहीं बढ़िया से। तो देखिएगा जी तनी समझना आप ध्यान से। देखो जी 2 cot अल्फ़ा और 1 में साइन थीटा, 1 में साइन थीटा कौशेक होता है ना जी। 1 में साइन थीटा कौशेक थीटा होता है। इसका मतलब कौशेक स्क्वायर अल्फ़ा। और जानते हो तो समझना जी, ये बात जानते हो कि कौशेक स्क्वायर थीटा को 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखना जी, इसको लिख सकते हैं हम 2 cot अल्फ़ा। इसको क्या लिख सकते हैं जी 1 + cot स्क्वायर अल्फ़ा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक a + b का होल स्क्वायर है। देखो इसको तोड़ेगा तो समझो जी, इसको तोड़ेगा तो देखो क्या मिलेगा 1 + cot अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तोड़ो इसको तो समझो जी, इसको तोड़िए a + b का होल स्क्वायर पर देखो यही सेम टू सेम मिलेगा। ये समझो जी, ध्यान देना तो नहीं बढ़िया से ना। समझो जी, कहने का मतलब है ना, जब इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे ना, जब इसको हम a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे ना जी, जब इसको हम a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे ना तो यही सेम टू सेम टर्म मिलेगा। इसको जब हम a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे ना जी, जब इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे ना तो यही सेम टू सेम टर्म मिला। तोड़ो इसको, तोड़ो तो देखो क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर cot स्क्वायर अल्फ़ा 2 cot अल्फ़ा गुणे, बताओ सेम टू सेम देखो 1 है कि नहीं, देखो तो cot स्क्वायर अल्फ़ा है कि नहीं, देखो तो बताइए 2 cot अल्फ़ा है कि नहीं, देखिए तो आप लोग। इसका मतलब क्या जी, cot कर रहे हैं हम। देखना तो समझो जी, इसका मतलब यही है कि इसका मतलब यही है कि यहाँ से यहाँ तक हम इतना लिख सकते हैं। अब तो नहीं समझना जी, ध्यान दीजिए तो नहीं बढ़िया से समझो तो आप लोग। देखो जी जब स्क्वायर से रूट को हटाते हैं ना, सुन लीजिएगा तो ध्यान से, आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े हैं ना कि स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो स्क्वायर से रूट हटाने पर ना इसको हम मॉड में लिखते हैं। किस में लिखते हैं जी
मॉड में लिखते हैं। क्यों मॉड में लिखते हैं? क्योंकि चतुर्थांश के कारण इसका मान जो है ना प्लस माइनस चेंज होते रहता। माइनस के कारण देखिए चतुर्थांश के कारण चतुर्थांश के कारण इसका प्लस माइनस मान चेंज करता है। तो बताइएगा जी 135 ले 135 ले 180, 135 ले 180 इसमें आ रहा दूसरा में ना जी, तो दूसरा में कॉट का मान माइनस में था। क्या होता है जी? कॉट का मान माइनस में होता है। तो यहाँ पर कॉट का मान प्लस में है, जबकि दूसरा में कॉट का मान माइनस में आता है। इसीलिए इस मॉड को हटाएंगे तो आएंगे माइनस लिख देते हैं। बताइएगा जी प्लस माइनस -1 माइनस कॉट अल्फा। एक बार और तो समझो जी, बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। बहुत ऐसे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। ये समझो जी, देखिएगा इसमें कह रहा है कि यदि 3π/4 से अल्फा बड़ा है और ये पाई से छोटा है तो इसका मान कह रहा है क्या होगा। अब इसको तो नहीं समझिएगा तो नहीं बड़ी माँ से जी, सभी लोग ध्यान देना जी। देखो 3π/4 का मतलब 135, 3π/4 का मतलब 135, 3π/4 का मतलब 135, 3π/4 का मतलब कितना होता है जी? 135। इसका मतलब कि 135 ले अल्फा बड़ा है, 135 ले अल्फा बड़ा है और यह अल्फा किससे छोटा है जी? 180 से। इसका मतलब 135 ले, सुनो जी 135 से 180 बताइए दूसरा ही चतुर्थांश है जी। इसका मतलब कि दूसरा चतुर्थांश में हमको निकालना है। तो देखिएगा जी, बताइए क्वेश्चन तो यही नहीं, देखिए क्वेश्चन ही नहीं जी। तो 1 में साइन थीटा कोसेक होता है ना जी। और बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 + कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखना जी सभी लोग, देखो जी यहाँ से यहाँ तक a + b का होल स्क्वायर है। इसका मतलब कि हम यहाँ से यहाँ तक को लिख सकते हैं 1 + कॉट अल्फा का स्क्वायर। अब देखो जी, जब भी आप लोग 10वीं क्लास में पढ़ते थे स्क्वायर से रूट हटता है, तो हम स्क्वायर से रूट हटा रहे हैं। हटाने के बाद इसको मॉड में लिखते हैं। क्यों मॉड में लिखते हैं? क्योंकि चतुर्थांश के कारण इसका मान प्लस माइनस बदलते रहता है। तो देखिएगा जी, इसको मॉड में लिखेंगे। आप तनी समझिएगा जी, आप सभी लोग समझने की तनी कोशिश करना। तो बताइएगा जी, तो समझिएगा जी 135 ले 180 दूसरा में है, दूसरा में कॉट का मान माइनस में आता है। दूसरा में कॉट का मान क्या आता है जी? माइनस में आता है। इसीलिए इस मॉड को हटाएंगे ताकि क्या लिखेंगे जी? हम माइनस लिखेंगे। तो बताइए इसका गुणा इसमें करेंगे जी। अगर यही कह देता, सुन लो जी, अगर यही कह देता प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में कॉट क्या होता है जी? प्लस में होता है। तो इस मॉड को हटाते तो प्लस से लिखते हैं। अगर कह देता कि तीसरा चतुर्थांश में, तो तीसरा चतुर्थांश में भी कॉट प्लस में होता है जी। ये मॉड को हटाते तो हम प्लस से लिखते हैं। अगर फोर्थ चतुर्थांश कहता तो मॉड को हटाएंगे तो माइनस। अब कंसेप्ट समझ में आया? अब इसको यहाँ से बनाइए, स्टॉप करिए। देखो जी, अरे माइनस से गुणा करोगे तो प्लस माइनस, अब प्लस माइनस दोनों में गुणा होगा जी। अब तनी शांत रहिएगा जी। देखो तो समझो, तो आवाज़ कोई लोग मत करना जी। देखो कंसेप्ट एक जा रहे बताने, आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जा रहे बताने, समझना जी। तनी शांत रहिएगा, कोई लोग बात मत करना जी, शांत रहो। देखो जी, समझना तो देखिएगा जी, एक अच्छा सा कंसेप्ट है यह। देखो जी, एम जो होता है ना जी, जीएम से बड़ा या बराबर होता है। सुन लो जी, एम का जो मान होता है ना जी, एम का मान जीएम से बड़ा या बराबर होता है। सुनिएगा जी, एम का जो मान है ना जी, वह जीएम से बड़ा या बराबर होता है। एम का जो मान होता है ना जी, वह जीएम से बड़ा या बराबर होता है। एम का मतलब सुनो क्या होता है जी? एम का मतलब समांतर माध्य। एम का मतलब समांतर माध्य। इसका मतलब होता है ना गुणोत्तर माध्य। सुनो जी, तो समझो, ध्यान दो जी, अरे बोलो मत कोई लोग, पहले सुनो। कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखिए कौन बात कर रहा है जी, आवाज़ मत करो।
देखिए एम का जो मान होता है ना जे वह जीएम से बड़ा या बराबर होता है। एम का जो मान है ना जे एम का जो मान होता है ना जे वह जीएम से बड़ा या बराबर होता है। एम का मतलब समांतर माद, जीएम का मतलब गुणोत्तर माद। एम का मतलब समांतर माद, जीएम का मतलब गुणोत्तर माद। देखो जे एम से सुनो जे समझो तनी बढ़िया से, एम का जो मान होता है ना जीएम से हमेशा बड़ा या बराबर होता है। सुनिएगा तनी बढ़िया से जे समझो इसको सिद्ध हम जब आप लोग करते हैं ना, जब एपीजीबी पढ़ाते हैं ना जे तो वहाँ पर हम सिद्ध भी करते हैं। समांतर आप लोग पढ़ना है, आप लोग पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी। आप लोगों में यूनिट 9 चैप्टर जो 9 है ना जे इकाई जो 9 है ना वह समांतर से कि सीक्वेंस एंड सीरीज है, अर्थात अनुक्रम और श्रेणी है। उसी में एपी जीपी एचपी पढ़ना है, तो वहाँ पर इसको हम सिद्ध करवाते हैं। लेकिन क्वेश्चन को बनाने के लिए कंसेप्ट को तनी हम बता रहे हैं, सुनिएगा जी। और कहेगा ना ये समझना जी, अगर कह देगा तीन संख्या ए बी सी का एम, तीन संख्या ए बी सी का एम तो ए प्लस बी प्लस सी बटे में 3। अगर ऐसे कदा तीन संख्या ए बी सी का जीएम, अगर इसका जीएम कहेगा ना जे देखो ए बी सी के पावर 1 बटा, देखो जे यह 3 को सुनो जे ए बी सी तीन संख्या का एम ए प्लस बी प्लस सी बटे में 3 और जीएम कहेगा तो तीनों का गुणा के पावर 1 बटे 3। आगे तनी सुनिएगा जे अगर ऐसे दे दिया तो समझना है कि स्टेप और अगर ऐसे करा ना जे चार संख्या ए बी सी डी का एम, बता सकते हैं इसका एम क्या होगा जे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे में। आ देखो जे ए बी सी डी का जीएम कहेगा तो क्या लिखोगे जे ए बी सी डी के पावर 1 बटे। ये देखो अभी हम कंसेप्ट आप लोगों को समझाए हैं। अब देखो इसी पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोर्ड यहाँ तक दिखाई दे रहा है जे, पहले इस कंसेप्ट को आप लोग नोट करिए, तब इसके बाद मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको स्टॉप कर दीजिए। देखिएगा जी क्वेश्चन नंबर 8, देखना जी एफ एक्स बराबर, यहाँ क्वेश्चन दे दिया है, यदि एफ एक्स बराबर लिखिए क्वेश्चन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो हाँ एफ एक्स है, हाँ कोष्टक में होता है एफ एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए लिखना जी। एफ एक्स का मान 1 से छोटा, ऑप्शन नंबर बी एफ एक्स बराबर 1, ऑप्शन नंबर सी 2 से एफ एक्स बड़ा है और 1 से छोटा है, और डी में है एफ एक्स का मान जो है 2 से बड़ा या बराबर। देख लिया क्वेश्चन कैसा है जे, एफ एक्स का जो मान है 2 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एडवांस में पूछा है। और एडवांस में समझ जेई एडवांस, जेई मेन नहीं, एडवांस की हम बात कर रहे हैं, मेन की बात नहीं कि एडवांस की बात कर रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन है, देखो जी जो कंसेप्ट है ना, ये ट्रिगो का क्वेश्चन नहीं है, इसको मत समझिए कि ट्रिगो का क्वेश्चन, खाली ट्रिगो इसमें है ना जी, ये ट्रिगो क्वेश्चन है, एपीजीपी का क्वेश्चन हो गया। जो अभी कंसेप्ट बताए थे ना उसका कंसेप्ट हो गया था। देखो जी सुनो जी, देखो इसमें हम 2 टर्म मान लेते हैं। 1 टर्म देखो जी, एगो कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरा सेक स्क्वायर, एगो कॉस स्क्वायर एक्स दूसरा सेक स्क्वायर है। तो बताइए जी 2 संख्या, बताइए कॉस स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का, बताइए आप लोग जानते हैं कि एम जीएम से बड़ा या बराबर होता है। अभी ना बताए थे जी एम का मान, एम का मतलब क्या होता है जी, बोलो एम का मतलब, और जीएम का मतलब गुणोत्तर मान। एम का मान जीएम से बड़ा या बराबर होता है। तो देखो जी बताओ 2 टर्म है जी, हाई को टर्म है जी 2 गो, तो इसका समांतर माद क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स
आप प्लस सेक स्क्वायर एक्स बटा में इन होगा जी। बताइएगा जी इसका जीएम क्या होगा जी, कॉस स्क्वायर एक्स गुणे सेक स्क्वायर एक्स का पावर 1 बटा 2 है तो 1 बटा 2 और 10 को होता तो 1 बटा 10। अब देखिएगा जी, बताइए इसके जगह, सुनो जी, इसके जगह पर, किसके जगह पर, इसके जगह पर बताइए कितना रखोगे जी, एफ एक्स लिखोगे। बताओ इसके जगह पर कितना लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं जी, एफ एक्स। बताइएगा जी कॉस स्क्वायर एक्स, बताओ सेक एक्स को 1 बटे में कॉस लिख सकते हो जी, 1 बटा में हाय दोनों का हुआ जी, कट गया ना जी। अब देखिएगा जी क्या यहाँ पर मिल रहा है, एफ एक्स बटे में, तो बताओ 1 के पावर 1 बटा, तो 1 के पावर कुछ भी रहेगा उसका मान क्या होगा जी, तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो बताइए इसको उधर ले जाओगे ना जी, तो बताना जी उधर 1 मिलेगा तो एफ एक्स उसको उधर ले जाओगे तो एफ एक्स का मान 2 से बड़ा या, तो कौन सा ऑप्शन होगा जी, डी होगा। एक बार और तो समझो, एक बार और तो समझो जी, एक बार और तो समझो। बताइएगा जी 2 गो यही टर्म है जी, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, ये 2 गो टर्म का एम क्या होगा जी, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स बटे में, और जीएम क्या होगा जी, कॉस स्क्वायर एक्स गुणे सेक स्क्वायर एक्स के पावर 1 बटा। तो बताइए जी सेक को क्या लिख सकते, 1 बटा में, 1 बटा में कॉस लिखोगे जी। हाय बताओ कॉस लो कॉस क्या हुआ, हाय 1 के न बचेगा जी, 1 के पावर 1 बटे 2 का मान कितना होगा, 1 के पावर कितना भी रहेगा तो कितना होगा जी, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो बताइए इसको उधर ले जाएंगे तो 2 होगा जी, 1 का गुणा 2 में करोगे तो 50 नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब एफ एक्स का मान 2 से बड़ा या बराबर, ऑप्शन नंबर डी। स्टॉप कर दीजिए। नंबर 9 सुनो जी, बताइए देखिए त्रिभुज ए बी सी में, तो समझो जी त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है ना, कॉस ए प्लस बी अब प्लस कॉस सी बराबर, देखिए इसका मान कह रहा है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में 0 1 -1 और डी में कॉस सी। देखो जी सुनो, ये समझो तो नहीं बढ़िया से, तो समझिएगा जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 तो समझना है जी बढ़िया से। देखो जी त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है इसका मान क्या होगा, बढ़िया से सुनिएगा जी, ये बढ़िया से सुनो। बताइए कि त्रिभुज में तीनों कोण का योगफल 100, त्रिभुज में तीनों कोण का योगफल 100, अरे यही करा। देखो जी कौन से, देखो सुनो, अरे भाई सुनो, त्रिभुज ए बी सी में सुनो ये कॉस ए प्लस बी, त्रिभुज ए बी सी में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस सी बराबर क्या होगा, यही 4 को ऑप्शन समझना जी बढ़िया से। बताइएगा जी, बताइए त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 100, इसमें कोण कौन कौन दिखाई दे रहा है, ए बी और ए बी और इसमें ये ना 3 को दिखाई दे रहा है जी। तो बताइएगा तीनों का योगफल 100, तीनों का योगफल 100। अगर हम इसको उधर ले जाते, कहाँ ले जाते हैं जी, बताइए इसको हम उधर ले जाते हैं, तो बताइएगा जी ए प्लस बी बराबर क्या मिलेगा, 180 माइनस दोनों तरफ। बताओ तो समझो जी, बताइए कौस का टर्म है ना जी, बताओ क्वेश्चन में क्या टर्म, किसका टर्म है जी, क्वेश्चन में किसका टर्म है, अरे बोलो कौस क्वेश्चन में किसका टर्म है। इसका मतलब दोनों तरफ क्या लेंगे जी, दोनों तरफ कॉस लेंगे, कॉस ए प्लस इधर कॉस 180 माइनस, बताइएगा जी कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस, अब बताओ कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस, जानते हो ना जी, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस। तो बताइए इसका मान माइनस कॉस ही हो जाएगा ना जी, हाई माइनस में तो इधर क्या होगा जी, तो कॉस ए प्लस बी
अब प्लस cos c बराबर ऑप्शन नंबर कौन होगा जी? किसी को दिक्कत है? अब देन एक बार और देख लो जी, बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 100, हाई प्लस में तो उधर जाकर बताओ क्वेश्चन में क्वेश्चन है जी, इसका मतलब दोनों तरफ क्या लेंगे जी हम? cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। बताइए माइनस में तो इधर क्या होगा जी? प्लस में। इसी का मान चाहिए जी, इसका मान कितना मिल गया जी? इसका मान कितना मिल गया जी? 0 मिल गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा जी? ये होगा। अब लिखना चालू करो, स्टॉप कर दीजिए। 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सुनो जी, डी जी और आर जो है ना जी, कोण को डिग्री ग्रेड और रेडियन से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन लिखो पहले तो आप लोग, क्वेश्चन लिखो जी, क्वेश्चन लिखो डीपीपी 4 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। यदि डी लिखिएगा, डी जी और आर, पहले क्वेश्चन लिखो। जी है जी, हाँ बड़का जी है, बड़का जी है ना, छोटका नहीं। अब आज नहीं जी, यदि डी जी और आर, यदि डी जी और आर कोण को लिखिए और लिखो जी, एक बार से सुन लो। यदि डी जी और आर कोण को डिग्री कोमा ग्रेड और रेडियन से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है तब देखो जी ऑप्शन नंबर ए, डी बाई, ऑप्शन नंबर ए में लिखिए डी बटे में 100 बराबर जी बटा में 90 बराबर 2r बटे पाए। ऑप्शन नंबर बी में डी बटे में 90 बराबर जी बटे में 100 बराबर आर बटे में पाए। ऑप्शन नंबर सी, डी बटे 90 जी बटे 100 2r बटे पाए। डी बटे 90 जी बटे 100 आर बटे 2 पाए। इसे बताना कौन सही है। देखो जी, सुनो बढ़िया से सुनिएगा जी। देखो अच्छा से क्वेश्चन है। देखो जी कह रहा है क्वेश्चन में, सुनो जी बढ़िया से। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में कितना कठिन लग रहा है, बहुत आसान है। सुनो जी एक बार तो समझ लो। यदि डी जी और आर कोण को डिग्री ग्रेड और रेडियन में सूचित किया जाता है तब, कौन हल्ला कर रहे थे? शांत रहो जी, शांत रहो। बताओ जी, सुनो जानते हो कि 90 डिग्री बराबर एक समकोण, तो बताओ 1 डिग्री बराबर क्या होगा? 1 बटा में समकोण। सुनिएगा जी, तो बताओ डी डिग्री बराबर क्या होगा जी? डी बटे में 90 समीकरण। सुन लेना जी, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो जी हल्ला मत करना, देखिएगा जी, बताइएगा जी। 100 ग्रेड बराबर एक समकोण,
100 ग्रेड बराबर कितना समकोण होता है जी? कुल पढ़ाए डिग्री रेडियन और DPS 4 डिग्री रेडियन का है कुल पढ़ाए हैं। बताइए 1 ग्रेड बराबर 1 बटा में समकोण। तो बताइए कितना जी ग्रेड ना जे? अगर जी लेते हैं, अगर इधर ना देखो जी ग्रेड लेते हैं ना जे, तो इधर भी लेंगे ना जे, तो जी बटा में 100 समीकरण। सुनोगे? सुनो पुनः बताइए जे, समझो जी पाई बटे 2 बराबर 1 समकोण किस समय रेडियन में ना जे? पाई के जब क्या लेते 180 बटे 2 करे तो 90 होगा कि नहीं होगा? तो बताइएगा जी, सुनो जे, सुनो शांत रहो तो बढ़वा समझो। बताइए जे पाई बाई 2 बराबर 1 समकोण है ना जे? तो पाई बाई 2 बराबर 1 समकोण मिल गया। अब आगे तो नहीं समझना जे, अब सनमा मिटाने। अब देखिएगा जे, आगे तो नहीं समझिएगा जे, अगर एक देखो जी 1 रेडियन का मानेगा नीचे आएगा जे 1 बटा में पाई बटे, बताओ 2 कहाँ जाएगा जे? हाय 2 कहाँ जाएगा? तो 1 रेडियन बराबर 2 बटे में पाई। बताओ जी रेडियन आर होता है ना जे? अगर देखो आर से रेडियन में कह रहा है, सूचित किया गया है क्वेश्चन में, अगर दोनों साइड में आर से गुणा करते हैं तो 2r बटे में पाई, 2r बटे में पाई समकोण होगा ना जे? समीकरण क्या हुआ जे? देखो समीकरण 1, देखो समीकरण 1, 2 और 3 से बताना जी d बटे में 90 बराबर देखो क्या मिल रहा है जी? g बटे में 100 बराबर 2r बटे में, सुनो जी d बटा में 90 और g बटे में 100 और 2r बटे में कौन सा ऑप्शन है जी? सी। एक बार और तो समझो, एक बार और तो समझो जी। देखो DPS नंबर 4 जो है ना जे, हम डिग्री रेडियन का कुल दिए हैं। DPS नंबर 4 में पूरा क्वेश्चन समझे ना जे? देखो जी क्वेश्चन में क्या करें समझो जे, कह रहा ना यदि डी जी और आर को ना डिग्री ग्रेड और रेडियन से सूचित किया गया, तब यही 4 को ऑप्शन दिया। तो सुन लो जे, जानते हो कि 90 डिग्री बराबर 1 समकोण, तो 1 डिग्री बराबर 1 बटा में 90 समकोण और डी डिग्री से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो बताइए यही ना मिलेगा जे? इस समीकरण क्या हुआ जे? अब बताइए 100 ग्रेड बराबर 1 समकोण, कुल परिभाषा लिखवाए हैं। परिभाषा देखिएगा, देखो जे अगर 1 ग्रेड कहेगा तो 1 बटे में 100 होगा ना जे? तो बताइएगा जी जी ग्रेड कहेगा तो दोनों तरफ जी से गुणा कर देंगे। समीकरण क्या हुआ जे? बताइए रेडियन में पाई बाई 2 बराबर 1 समकोण लिखेंगे। पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। तो बताइए इतना बराबर 1 समकोण, तो बताइए इसको नीचे लाइए जे, तो 1 रेडियन बराबर 1 बटे में इतना होगा, हाई ऊपर जाएगा ना जी, इतना मिलेगा। तो बताइए आर रेडियन कहेगा तो आर से दोनों तरफ क्या करेंगे जे? गुणा करेंगे। समीकरण 3 होगा। तो बताइएगा जी 1, 2 और 3 से डी बटे में 100, जी बटे में देख डी बटे में 90 और जी बटे में 100 और 2r बटे में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन मिला है जे? सी मिला। अब इसको नोट करिए, ऊपर बंद कर दीजिए। देखिएगा तो आगे DPS नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखना जे। DPS नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखना। DPS नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखना जे। लिखिए, यदि त्रिभुज के कोण AP में है, यदि त्रिभुज के कोण AP में है, AP किसमें जे? AP त्रिभुज के कोण किसमें है जे? AP में है। तो एक कोण का मान, तो एक कोण का मान, तो एक कोण का मान, तो एक कोण का मान
रेडियन में है। फिर से अच्छा लिख लीजिए फिर से, यदि त्रिभुज के कोण, यदि त्रिभुज के कोण एपी में है, एपी जी हाँ एपी नहीं देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर में 10वां क्लास में एपी पढ़े हैं ना, हाँ तो वही है। देखिए शांत रहो जे, यदि त्रिभुज के कोण किस में है जे, एपी में, तो एक कोण का मान, एक कोण का, एक कोण का मान, एक कोण का मान रेडियन में है। किस में है जे, रेडियन में। ऑप्शन नंबर ए लिखिए, π/6, π/3, π/2, 2π/3। सुनो जे, सुनो तनी अच्छे तनी समझो तो ध्यान देना जे। देखो डीपीएस बनाने से कंसेप्ट बहुत बढ़िया क्लियर होता है, समझ गया ना जे। बुक आप लोग को बनवा देंगे, कहेंगे सर जी इतना अच्छे कंसेप्ट बुक में नहीं है। सुनिएगा जी, समझो। बताइए त्रिभुज में कौ कोण होता है जे, त्रिभुज में कौ कोण होता है जे, तो सुन लो जी, तो समझ लो, शांत रहो, सुनो, सुनो जे। अगर त्रिभुज में 3 गो कोण होता है ना जे, तो एक बात गौर से सुन लो जे, आप लोग को हम एपी की जब एपी पढ़ाएंगे ना, तो उसमें विशेषता एपी का है कि जब, अरे कौन पैर तो करा जी, पैर साइलेंट रखो। जब 3 संख्या एपी में है तब क्या लेते हैं, जब 4 संख्या एपी में है तब क्या लेते हैं। मतलब कि जब सम संख्या एपी में हो तब वैसे स्थिति में कैसे समझिए कि संख्या को लेते हैं, और जब विषम संख्या एपी में तो कैसे संख्या को लेते हैं। सुन लो जी, ये विशेषता आप लोग का ना, जब हम एपी जब पढ़ाएंगे ना जे, तो वहाँ पर समझिए इसका विशेषता पूरा डिटेल से लिखवाते हैं और बताते हैं कि देखो कैसे हो रहा है। अभी आप लोग इतना मैं समझा रहा हूँ कि इस ट्रिगो का क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो सुनो जी, जब 3 गो संख्या अगर एपी में होता है ना, तो जब 3 गो संख्या एपी में होता है ना जे, तो सर्वांतर डी का होना चाहिए, और जब 4 गो संख्या एपी में रहेगा तो सर्वांतर 2D का। मतलब कि जब विषम संख्या, सुनो जे, जब विषम संख्या एपी में होता है ना, जब विषम संख्या एपी में होता है ना, तो सर्वांतर D का होता है, और जब सम संख्या एपी में होता है सर्वांतर 2D का होता है। सुन लो जी बढ़िया से, जब विषम संख्या बताइएगा जी, बताइए 3, 5, 7, 9 सम संख्या की विषम, और जब विषम संख्या एपी में तो सर्वांतर डी का होता है। कितना का जे, और जब सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे रहेगा ना सम संख्या। जब सम संख्या एपी में होता है तो सर्वांतर कितना का होता है, 2D का होता है। तो देखो जी, बताओ त्रिभुज में कौ गो कोण होता है, तो सम संख्या के रूप में कि विषम, विषम ना जे, तो सर्वांतर डी का। तो सुन लो जे, तो समझिएगा तनी बढ़िया से। जब 3 संख्या एपी में है ना, तब वो संख्या क्या लेते हैं, ये सब एपी में कुल आप लोग बढ़िया से बताते हैं। जब 3 संख्या एपी में तो संख्या a माइनस डी, a प्लस डी होता है। अगर यही 4 संख्या होता ना, तो 4 संख्या होता तो देखिए क्या लिखते, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। का है कि इसमें सर्वांतर जो है ना जे 2D का होना, और इसमें सर्वांतर कितना होना चाहिए जे, d का। बताइए जी, इस समय से इसको माइनस करेंगे तो da मिलेगा, और इस समय से भी इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, da मिलेगा। तो सर्वांतर d का। जब सब विषम संख्या, सुन लीजिए, जब विषम संख्या एपी में होता है ना, तो सर्वांतर डी का होता है, और जब सम संख्या अगर एपी में होता है तो सर्वांतर 2D का होता है। तो देखो जी, तो बताइएगा तो समझो जी, जब 3 संख्या अगर एपी में है तो संख्या को हम ऐसे लेते हैं। तो ये संख्या कहो चाहे कोण कहो, समझ गया ना जी, ये संख्या कहो चाहे कोण कहो, क्योंकि इसमें कोण कह रहा है तो यही 3 गो कोण अब हो जाएगा। तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोण का फल 180। तो सुनिएगा जी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180। लेकिन क्वेश्चन में रेडियन में निकालना कि डिग्री में, सुनो किस में निकालना है जी, तो बताओ 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन,
इसका मतलब कि 180 मतलब पाई जे लिख दो डायरेक्ट, समझ गया ना जी। पाई सी लिखो चाहे पाई, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 होता है ना जी। तो यहाँ पर 180 देखो जी, क्वेश्चन में कर रेडियन में कोण को निकालने के लिए कोण को रेडियन में करा ना जी, कोण को रेडियन में कर रहा है, इसीलिए 180 की जब हम क्या लिखेंगे, तो बताइए तीनों कोण का फल है ना जी, ए माइनस डी ए प्लस डी बराबर पाई का जे पाई। बताओ डी से डी का हुआ जे 1 2, तो बताइए 3a बराबर पाई। तो बताओ ए का मान कितना मिलेगा जे, तो पाई बाई 3। बताओ जे, बताओ ये भी तो एक कोण है कि नहीं, बताओ तो ये भी क्या एक कोण है ना जे। इसका मतलब इसका कोण क्या मिलेगा, पाई बटे कोई एक कोण करा, तो वो कोण क्या होगा, पाई बटे। बना लीजिए, अब बंद कर दीजिए।